नमस्कार मित्रों, और आप सभी का इस पवित्र और गहन आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य को जानने जा रहे हैं जो हजारों वर्षों से वेदों और पुराणों में छिपा हुआ है। आज का विषय है शिव की जटाओं का रहस्य। अक्सर हम भगवान शिव की मूर्तियां या चित्र देखते हैं जिनमें उनकी जटाएं गहरी, विशाल और शक्तिशाली रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन जटाओं के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या है? प्राचीन वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार जटाएं केवल बाल नहीं हैं। ये तप, त्याग और प्रकृति के साथ एकत्व का प्रतीक हैं। जब कोई ऋषि या योगी संसार के सभी बंधनों, सुख, सुविधा, अहंकार और इच्छाओं का त्याग कर देता है, तो वह अपने बालों को भी प्राकृतिक अवस्था में छोड़ देता है। इसीलिए जटाएं पूर्ण समर्पण और भौतिक संसार से वैराग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, अर्थात प्रथम योगी। उनकी जटाएं उनकी अनंत तपस्या और गहन ध्यान की अवस्था को दर्शाती हैं। यह माना जाता है कि जब शिव गहरे ध्यान में लीन होते हैं, तो उनकी जटाएं ब्रह्मांड की गति के साथ स्वयं ही प्रवाहित होती हैं, जैसे वायु और आकाश भी उनके साथ एक हो गए हों। अब बात करते हैं उनके जटाओं से जुड़े सबसे बड़े और प्रसिद्ध रहस्य की, मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा। कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी ताकि गंगा पृथ्वी पर आए और उनके पूर्वजों को मुक्ति मिले। जब गंगा ने पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया, तब एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। उनका वेग इतना प्रचंड था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने अपनी जटाओं को फैलाकर गंगा को उनमें धारण कर लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने उन्हें नियंत्रित प्रवाह में पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। शिव की जटाएं विशाल और प्रचंड ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की शक्ति रखती हैं। वे विनाशकारी शक्ति को जीवनदायिनी और संतुलित ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। यह हमारे जीवन के लिए भी एक गहरा प्रतीक है। हम कैसे अपनी आंतरिक ऊर्जा, जैसे क्रोध या अत्यधिक इच्छाएं, को नियंत्रित करके उन्हें सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शिव को इन सभी तत्वों का स्वामी माना जाता है, महाभूतेश्वर। और उनकी जटाएं विशेष रूप से वायु और आकाश तत्व से जुड़ी हुई हैं। उनकी खुली और प्रवाहित जटाएं आकाश की अनंतता को दर्शाती हैं, और हवा के साथ उनका प्रवाह यह दिखाता है कि वे प्रकृति के सामान्य नियमों से परे हैं, स्वतंत्रता और परम चेतना के प्रतीक हैं। वेदों में शिव को रुद्र भी कहा गया है। रुद्र का अर्थ है वह शक्ति जो दुखों को दूर करती है और विनाश के बाद नई सृष्टि का निर्माण करती है। जब शिव अपने उग्र रुद्र रूप में प्रकट होते हैं, तो उनकी जटाएं खुल जाती हैं और उनकी दिव्य ऊर्जा और भी प्रचंड हो जाती है। यह दर्शाता है कि जटाएं केवल शांति और वैराग्य का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि अपार शक्ति, परिवर्तन और नए आरंभ का भी प्रतीक हैं। यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को भी दर्शाता है। प्राचीन काल में सप्तऋषियों ने भी जटाएं धारण की थीं। यह कोई साधारण परंपरा नहीं थी, बल्कि एक पवित्र व्रत था। जटाएं धारण करना उनके लिए धर्म और कठोर साधना के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। यदि हम इस रहस्य को गहराई से समझें, तो शिव की जटाएं हमें हमारे जीवन के लिए एक शक्तिशाली संदेश देती हैं। भौतिक आसक्तियों का त्याग आवश्यक है। अहंकार को छोड़ना आंतरिक शांति के लिए जरूरी है। प्रकृति से जुड़ना शांति का सबसे सरल मार्ग है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में लगाना ही वास्तविक विकास है। तो मेरे मित्रों, शिव की जटाएं केवल एक भौतिक रूप नहीं हैं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें भीतर से बदलने की शक्ति रखता है। यदि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में थोड़ा भी उतार लेते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने मन को शांत और जीवन को संतुलित बना सकते हैं। धन्यवाद।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्राचीन वैदिक रहस्य के साथ। हर हर महादेव।